हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स ब्लॉग्स में। में। तो गाइस, जैसे कि आज आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज तक हम लोगों ने कभी भी ऐसी बात नहीं लिखी, किसी के लिए भी कोई गलत नहीं सोचा, लेकिन पता है कुछ कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं ना गाइस, इसको बोलते हैं मेरी नज़रों में नीच हरकत। भाई ऐसी हरकतें मत करा करो कि जिससे कि किसी के परिवार उजड़ने वाली बात हो जाए। ठीक है गाइस, पता है कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक मेल आ रहा है, बहुत टाइम से आ रहा था, लेकिन हम लोग उसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। और उसमें सिर्फ हमेशा एक ही बात लिखी रहती है हमारे परिवार के लिए, गलत सलत शब्द। मतलब इस तरह के शब्द होते हैं कि शायद मैं आप लोगों को बताऊंगा भी सही ना तो आप लोगों को शर्म आएगी। ऐसे वर्ड्स उसके अंदर लिखे हुए होते हैं हमेशा। तो मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए कि जो भी वो भाई हो, अगर उससे कुछ मतलब हमारी कुछ पर्सनल दुश्मनी हो भाई, तो हम लोग को पर्सनली आके मिल लो, बात कर लो। लेकिन इस तरह के मम्मी पापा को के बारे में या फिर हमारे बारे में कुछ ऐसे शब्द क्यों लिख रहे हो आपके, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो व्यक्ति हमारे शाहजहाँपुर का ही, हमारी सिटी का ही है कोई। ठीक है, जो हम लोगों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स उसको पता है कि ऐसी 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 चीज़ें हैं, जैसे मेरे पापा क्या काम करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, मतलब ऐसी कुछ कुछ चीज़ें उसको पता है, बेसिक चीज़। ठीक है, महक के पेरेंट्स के बारे में पता है कि महक की मम्मी का नाम पता है। ठीक है, महक के मेरे पापा का पापा का नाम नाम पता है, पता है। महक के पापा के दोस्त का भी नाम पता है। तो ऐसे उसको बेसिक चीज़ें जो है हमारी, जो हम लोगों ने कभी भी आज तक यूट्यूब पर शेयर नहीं करी, वो चीज़ें भी उस भाई को पता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप हमारी फैमिली को टारगेट करके इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हो। ठीक है, हमने आपका कुछ बिगाड़ा है, हमने आपको कुछ गलत बोला है, ये बताओ मुझे। ठीक है, अगर हम लोगों की कुछ पर्सनली दुश्मनी हो तो उसको साइड में रख के, ठीक है, हम लोगों से पर्सनली बात करो आप। ठीक है, आप यूँ सोचते हो कि हमारी फैमिली को टारगेट करने से, मम्मी को कुछ गलत बोलने से और पापा को कुछ गलत बोलने से, महक को कुछ गलत बोलने से कुछ आपका कुछ भला होता है। ठीक है, तो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हमारे ऊपर जब बात आती है ना भाई, तो हम लोग इग्नोर कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन अब हद हो गई यार। मतलब मैं आज भी स्पैम खोले ना मैंने, ठीक है, हमारे मेल्स के अंदर मैंने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, लेकिन स्पैम खोले ना तो जब मैसेजेस पढ़े ना, मेल्स पढ़े, तो मेल्स पढ़ के इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कसम से। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता क्योंकि कोई ऐसा भी सोच सकता है हमारे लिए गलत। आज तक हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने गलत बोला, बहुत सारी चीज़ें गलत बोली, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोला। वो भाई बोलते हैं, महक का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि महक तुम यहाँ मत रहो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि तुम उनको सपोर्ट कर सको। इस तरह की बात बोलता है भाई मेल के अंदर। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे आप कि अगर कोई भी बच्चे अपने माँ बाप का सहारा बन सके तो उसमें क्या गलत है। ठीक है, हम हमारे माँ बाप के लिए कुछ चीज़ें आज कर पा रहे हैं तो उसमें हम लोगों को खुशी मिलती है। और ठीक है, हमारा हंसता अगर खेलता परिवार बिगाड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो हम। आप मेरा ब्रेन वॉश करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि काफ़ी लोग कर चुके हैं। आप कोई पहले और आखिरी इंसान नहीं हो, काफ़ी लोग कर चुके हैं। तो आपने हमें छोड़कर हमारे पेरेंट्स को बोलने लग गए आप। और एक पेरेंट्स जब होते हैं, जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे का फर्ज होता है पेरेंट्स को खुश रखना, ना कि उनको छोड़कर उनकी वाइफ के साथ अलग रहना। ये बहुत गलत बात होती है। मैं अच्छा मेरे लोग परिवार के साथ खुश हूँ और अच्छे से रह रही हूँ। आज चलो हम लोग अलग भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग अलग हो गए। उसके बाद क्या, 1.5 साल से हम लोगों ने देखा भाई अकेलापन कितना मुश्किल रहता बहुत है। बुरा ठीक है, रहता कोई है सच इंसान में। जॉब भी करने जाता है वो अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएगा मेरी बातों को। जब आप जॉब करने जाते हो, जब अपनी फैमिली से 6 महीने 7 महीने एक साल तक आप दूर रहते हो, तब आप लोगों को क्या कैसा लगता है जब आप घर जाते हो 10 दिन 15 दिन के लिए, जब आपको फिर जॉब पे जाने का मन ही नहीं करता बाहर वापस है कि यार मेरे फैमिली के साथ में अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं भी 2 साल बाहर रहा हूँ पहले भी, इसके महक से शादी करने से पहले भी। जब मुझे पता था कि जब मैं घर आता था ना, अगर मैं 10 दिन घर पे रुक जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अब तो क्या ही जाना। ठीक है, बंटी काका की बात करूँ, गुजरात में काम करते हैं और गुजरात में से जब भी घर आते हैं ना तो उनका मन ही नहीं करता कि मैं वापस से गुजरात जाऊँ। ठीक है, तो सबको अपनी अपनी फैमिली से प्यार होता है भाई। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सोचोगे कि हम लोग बस अलग हो जाए और अलग रहें और अपना घर परिवार अच्छी तरीके से हम दो ही बसाए और अपना अकेलापन है ना, इंसान रहे। को खा जाता है। बिल्कुल, हम लोगों ने 1.5 साल से हम लोगों को पता है ना किस तरह की मुसीबतें परेशानियां झेली। आज हम लोगों को दोनों में से किसी को एक को भी कुछ होता है ना भाई, कोई नहीं आओगे। ठीक है, मुझे पता है अच्छी तरीके से, आज कोई भी नहीं आओगे। जो बोलते हैं ना कि ऐसा वैसा सब कुछ, कोई भी नहीं आने वाला है। लेकिन आज हमारे साथ में हमारी फैमिली है तो एक स्ट्रेंथ होती है, फैमिली हर किसी की एक स्ट्रेंथ होती है। आज हम लोगों को दोनों में से किसी को कुछ होता भी है ना, परेशान भी होते हैं हम दोनों, तो हमको खड़ा करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारी फैमिली वाले खड़े हुए हैं। आज मैं देखता हूँ कि मम्मी किस तरह से मतलब मैं बहुत डिमोटिवेट होता था गाइस, एक टाइम था, मतलब अभी
उस टाइम से मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी माइंड के अंदर, लेकिन मम्मी ने इतना स्टेबल करा है ना, बहुत संभाला है मम्मी ने, स्ट्रॉन्ग मम्मी ठीक है। स्ट्रॉन्ग है ना, तो बच्चों बच्चों को भी भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मेरी बिल्कुल। कोशिश करते हैं कि हम मेरा लोगों ने बच्चा हमारे स्ट्रॉन्ग पास्ट बने। में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है ना, तो हम लोग खुद इतना स्ट्रांग हो गया ना माइंड कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन वही चीज़ अगर आप हमारे पेरेंट्स के लिए बोलोगे और हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ोगे, तो उससे मुझे नहीं लगता कि आपके घर में कभी ऐसी चीज़ें खुशियाँ आएगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं किसी को गलत बोल दूंगा, किसी के साथ में ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से कि मैं किसी को बोल के, ठीक है, मेरा घर परिवार में खुशियाँ आती है, तो भाई ऐसा कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो भगवान ऊपर वाला देख रहा है आपको कि आप क्या बोल रहे हो। मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता, लेकिन एक इंसानियत वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप अच्छी तरीके से हम लोगों से पेश आओगे तो भाई हम लोग भी वैसे ही आप लोगों से पेश आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करोगे ना, तो भाई हम लोगों को भी उसी तरह से फिर एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ। और ऐसा मत सोचना कि मेरे पास में आपके खिलाफ में आप सोचो कि मेरे पास में मेल आईडी है। नहीं, मेरे पास में मेल आईडी नहीं, आपका नंबर भी है, पर्सनली नंबर भी भूलना है, मत, आपने ठीक है। ही भेजा था हमें। मुझे पता है अच्छी तरीके से, आपका नंबर भी है। मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार जाऊंगा, ठीक है, मैं, एक मम्मी और हम लोग तीनों जाएंगे और एक आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है, एक एफआईआर करनी पड़ेगी आपके खिलाफ। और एफआईआर के बाद में फिर हम जो भी होगा फिर वो कोर्ट में हम लोग निपटेंगे। लेकिन मेरा उससे पहले एक सजेशन था आपके साथ में एक वीडियो बनाने का, ठीक है, ताकि सभी के पास में एक मैसेज पहुंच जाए, एक मेल पहुंच जाए। आपकी मेल आईडी भी है मेरे पास में। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप वापस से हम लोग को मेल करके इसे परेशान करते हो ना, तो मैं आपका नंबर भी जो है वो पब्लिक करूंगा, और पब्लिक करने के बाद आपको मेल आईडी भी पब्लिक करूंगा, ताकि सभी हमारे व्यूअर्स को पता चले, जो भी हम लोगों को प्यार करते सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, ठीक है। और ऐसा मत सोचना है कि हम सिर्फ हमारी फैमिली अकेले हैं, हमारे पीछे कौन कौन है आप लोगों को भी नहीं पता है, ठीक है। इतना तो भगवान की कृपा है कि इतना तो सपोर्ट हम लोगों ने कमाया है 1.5 साल 2 साल के अंदर। इतना तो हमने हमारे परिवार इतना तो नाम कमाया ही है कि बिल्कुल, हमें कि हम जान सकते जानते हैं। और हम लोग अगर इतनी भी बात नहीं पहुंचेगी और आपके साथ में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ आपको कि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ। और फालतू के जो ये मेल्स करते हो गंदे गंदे, इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई ना गाइस, इसके मतलब अगर मैं आपको बोलूँगा ना सच में, तो आपको भी शर्म आएगी, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को मेल्स बताता हूँ कि मेरे पास में किस तरह के मेल्स आते हैं, शर्म आती है बोलने में। ठीक है। ये इस तरह के मेल्स आते हैं मेरे पास में, जो कि काफ़ी सारे हैं मेरे पास में, एक मेल नहीं है ये, इस टाइप के। मैंने पहले वाला जो मेरा मेल आईडी था ना, वहाँ से इस बंदे को ब्लॉक कर दिया था पहले, ठीक है। तो ब्लॉक करने के बाद में इसने क्या करा कि महक के मेल आईडी पे बार बार फिर मेल करने लगा। और उसके बाद में फिर महक के मेल आईडी पे जब मैंने चेक करा कि यार क्या मेल है, तब जाके मुझे पता चला कि यार इस बंदे ने यहाँ से इसको ब्लॉक करा। तो उसके बाद में महक को मेल करने लगा। तो मेल करके आप साबित क्या करना चाहते हो? अगर आपको बात करनी है, मुझे पता है कि आप हमारी सिटी से ही हो, इतना तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि इतनी बेसिक डिटेल हम लोगों ने आज तक वीडियो के अंदर शेयर नहीं करी जितने कि आपको पता है। अगर आपको पता है तो इतना भी पता होगा अच्छी तरीके से कि हमारा परिवार एक परिवार नहीं है, ठीक है। हमारे परिवार के कितने मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर भी कितने मेंबर्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। सिर्फ यूँ मत समझना है कि हमारी कास्ट वाला सिर्फ एक घर है, 2 घर 3 घर है यहाँ पे, ठीक है। और सारे ऐसे हैं कि एक बार में सब कुछ खड़े होने के लिए तैयार है सबके लिए। एक बार की बात याद है मुझे अच्छी तरीके से कि हमारे कास्ट को लेके यहाँ पे कुछ भी एक छोटा सा भी विवाद होता है ना, तो भाई सब खड़े हो जाते हैं साथ में, ठीक है। सब एक ही है। ऐसा मत सोचना कि नहीं यार वो घर अलग है वो घर अलग है, ऐसा नहीं है। सब एक साथ परिवार जैसे हैं, मिलजुल के रहते हैं अच्छी तरीके से। और किसी के ऊपर भी कुछ बात आती है ना, तो सब खड़े होते हैं, ठीक है। मम्मी भी खड़े होते हैं, पापा खड़े होते हैं अगर किसी के घर पे कुछ होता है, ठीक है। इस तरह से पूरा एक परिवार जैसा है। कम से कम यहाँ पे हमारी कास्ट से ही कम से कम 12 से 15 घर होंगे, और 12 से 15 घर के हर मेंबर के सदस्य और हर मेंबर के लड़के लड़कियाँ बहुत सारे हैं। तो इसलिए हम लोगों को पता है कि हम लोगों के सपोर्ट में तो खड़े हुए हैं। लेकिन आप अपना ध्यान रखना, ठीक है, कि आपके परिवार के अंदर कोई हो तो उसके बारे में सोचो, ना कि हमारे परिवार को ऐसे टॉर्चर करके परेशान करके मेल्स करो। मेल्स में गाइस मैं इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन मैं सीरियस इसलिए हो रहा हूँ इतना ज़्यादा क्योंकि उस मेल्स के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हो ना, ठीक है, लंबे लंबे चैप्टर लिखे हुए हैं जिसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं ना। मम्मी को बोलता है कि ये इसकी माँ नचनिया है, ठीक है। महक के बारे में बोलता है कि ये लड़की ऐसी है, ठीक है। मेरे बारे में बोलता है कि तू भिखारी है, इस तरह की बातें बोलता है। सोहन के बारे में बोलता है कि ये चटोरा है, मतलब समझ रहे हो ना। पापा के बारे में कि तेरे पापा 2 कौड़ी का इंसान है,
इस तरह की बातें बोल रहा है, और भी बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई है मेल्स के अंदर। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ उस भाई से, मैं अभी भी प्यार से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई अगर अच्छी तरीके से रहना है ना, प्लीज़ आज के बाद हम लोग को मेल्स करके परेशान मत करो, अपनी लाइफ में खुश रहो। हम लोगों से कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारा घर भी देखा होगा, इतना तो पता है कि ये काम करते हैं वो करते हैं, सब कुछ पता है ना, तो घर भी देखा देखा ही होगा। होगा। आओ अच्छी तरीके से बैठ के बात करते हैं, और नहीं अगर आपको समझ में आती है बात तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाके समझते हैं सारी चीज़ें, वहीं पे होगी बात और वहीं पे होगा डिस्कशन, सारी चीज़ें वहीं पे करते हैं हम लोग, और ठीक है, ना फेस टू फेस। पीठ पे से मत बोलो, बोलना है तो फेस टू फेस बोलो। अगर आप में हिम्मत है ना तो आप हमारे घर आ जाओ या फिर हमें बोल दो, फेस टू फेस बात हो जाएगी। फालतू ठीक है, हमारे वो friends कपल को अच्छे गलत मत हैं, बोलो। वो ऐसा करते हैं, और तुम भी ऐसा करो वैसा करो, भाई हम लोग को सजेशन मत किसी दो, और के जैसे क्यों ठीक है, बने? हम लोगों को सजेशन मत दो, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। मैं के ब्लॉग्स की स्टार्टिंग आज से कम मार्च से स्टार्ट हुई थी 2023 से, ठीक है। जब से हम लोगों ने चैनल खड़ा करा था, आज हम लोगों की मेहनत, हम लोगों के सपोर्टर्स की वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो और मुझे पता है अच्छी तरीके से कि हम लोगों ने जब हिम्मत करी, धीरे धीरे अपनी स्टोरी शेयर करने की कोशिश करी लोगों के साथ में, उसके बाद ही सभी लोग जितने भी आज कपल्स हैं ना, वो सब धीरे धीरे कर करके आज सामने आने लगे, और हम लोगों को हिम्मत मिली, ठीक है। और जबकि हम लोग सोचते थे कि नहीं यार, हम लोगों को डर भी था उस टाइम, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्टोरी करी। हम लोगों को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। आज हम लोगों को खुशी होती है उस बात की कि यार देखो, आज हमारे बाद में कितने सारे कपल्स आ रहे हैं और अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे हैं, हम लोग को खुशी मिलती है। लेकिन आप इस तरह की बातें करते हो कि उसको देखो वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, अरे हाँ भाई, हम लोगों को किसी से मतलब नहीं, हम लोगों को सिर्फ हमारे परिवार से मतलब है, ना कि और किसी से। हम लोग हमारे परिवार में खुश हैं, और आप अगर बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी हमको खुश रहने दो, अपनी लाइफ में मस्त रहो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारा घर भी देखा होगा, तो घर आके बात करो। नहीं अगर लगता है कि अभी भी कुछ दिक्कत परेशानी लगती है तो फिर हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो है विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई। और एक चीज़ और गाइस, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप लोगों को मैं अगर गलत लग रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि तुम गलत हो यहाँ पे, ठीक है।